Dear students, good morning. We are studying Unit 2nd of Education, that is co-curricular activities. And today our topic is literary activities, which includes many literary activities. And we are going to study some of the literary activities given in our syllabus. Debates, school magazine and library. We will first discuss debates. What we mean by debate? It is a type of literary activity in which a topic is chosen by the school or other organizing body and participants speakers speak for or against the topic. एक टॉपिक स्कूल की तरफ से चुना जाता है या कोई ऑर्गेनाइजिंग बॉडी जो डिबेट करवाना जा रही है वो कोई टॉपिक दे देते हैं. इसके लिए बच्चों को पहले से ही जो है एडवांस में टॉपिक का पता चल जाता है. बच्चे जो है इसके लिए तैयारी करते हैं और कुछ लोग जो है उस टॉपिक के हक में बोलते हैं और कुछ उसके खिलाफ बोलते हैं. तो जैसे कि हम एक टॉपिक लेंगे फैमिली प्लानिंग का, कि फैमिली प्लानिंग जो है कितना बेनिफिशियल है सोसाइटी के लिए, कंट्रोलिंग पॉपुलेशन, या कितने इसके नुकसानात हैं. तो कुछ बच्चे जो हैं वो इसके हक में बोलेंगे और कुछ इसके खिलाफ बोलेंगे, तभी जिसको हम एक डिबेट कहेंगे. टॉपिक जो है वो पहले से चूज़ किया जाता है. लिस्ट ऑफ स्पीकर्स जो बच्चे हिस्सा लेना चाहते हैं उनकी लिस्ट बनाई जाती है और उनके लिए टाइम जो है वो फिक्स किया जाता है कि कितना टाइम उन्हें जो है इस टॉपिक पे बोलना है. और ये जो डिबेट है इसकी हम थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंस देखेंगे कि इम्पोर्टेंस क्या है इसकी. नंबर 1, लिंग्विस्टिक इम्पोर्टेंस एंड लिंग्विस्टिक वैल्यू. जो बच्चा डिबेट्स में हिस्सा लेता है या जो स्पीकर होते हैं डिबेट में या जो सुनने वाले होते हैं, चाहे वो लिसनर्स हैं या बोलने वाले हैं, दोनों को इसका फ़ायदा होता है. लेकिन ख़ासकर जो स्पीकर्स हैं उनको ये फ़ायदा हो जाता है कि उनकी जो वोकेबलरी है वो बढ़ जाती है, उनकी प्रोनाउंसिएशन बढ़ती है, वो अल्फाज को अच्छी तरह से अदा कर सकते हैं और साथ साथ में जो है उनका जो है वो ओरल एक्सप्रेशन बढ़ जाता है. वो कोई भी बात अपनी जो है वो आसानी से एक्सप्रेस कर सकते हैं. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस आ गई इस डिबेट्स की, वोकेशनल इम्पॉर्टेंस. अगर हम ये देखें कि जो बच्चा लगातार डिबेट्स या डिस्कशंस में हिस्सा लेता जाता है वो एक बहुत बड़ा ओरेटर बन जाता है और इस तरह से वो इस तरह के जो वोकेशंस होते हैं उनके लिए वो अहल हो जाता है. जैसे कि टीचिंग का जो प्रोफेशन है, टीचर बनने के लिए एक इंसान को जो है वो बोलना आना चाहिए, ओरली जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए. इसलिए जो टीचर का प्रोफेशन लेने के लिए जो है ये मददगार साबित होता है डिबेट्स में हिस्सा लेना. इसके अलावा जो हम ये कहेंगे कि एज प्लीडिंग जिसमें जो एक वकील जो है वो अपना केस प्लीड करता है, तो वकालत के पेशे के लिए भी जो है ये एक अच्छी तरह से एक बच्चे को तैयार करता है. और इसके अलावा जो है एक पब्लिक लीडर, क्योंकि लीडरशिप क्वालिटी जब बच्चे में आ जाती हैं तो एक पब्लिक लीडर जो है जहाँ भी उसको जिस भी मौका के हिसाब से बोलना ज़रूरी हो वो बोल सकता है. नेक्स्ट आगे इसकी इमोशनल इम्पॉर्टेंस. तो जितनी भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं इनकी ये इम्पॉर्टेंस है, इमोशनल इम्पॉर्टेंस. हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं लिटरेरी एक्टिविटीज़ और इसमें डिबेट्स. तो डिबेट्स के भी अपने इम्पॉर्टेंस हैं. इमोशनल इम्पॉर्टेंस में हम ये कहेंगे कि ये जो है पेंट अप इमोशंस को रिलीज़ करता है. जितनी भी हमारे दिल और दिमाग में प्रॉब्लम होती है उनको जो है बाहर निकलने का एक मौका मिल जाता है और बच्चा जो है अपनी प्रॉब्लम्स जो है वो लोगों के सामने लाके या जो है अपने अल्फाज में उनको जगह दे के जो उनके जो है वो उनका जो इलाज ढूंढने की कोशिश करता है और वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करता है. इसके अलावा जो है डिबेट्स लीड टू ट्रेनिंग ऑफ इमोशंस, हमारे इमोशंस को ट्रेन करने में भी मदद देते हैं. फिर आगे इसकी ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यू. बच्चा जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म का कंटेंट जो है वो जमा करके उसको अपने आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज करना सीख जाता है इन डिबेट्स में हिस्सा लेने से, और वो किसी तरह के भी कंटेंट्स जो है वो जमा कर सकता है और किसी भी मौके पे उनको जो है वो यूटिलाइज कर सकता है. अब हम जाएंगे अपने सेकंड टॉपिक पे, वो है स्कूल मैगजीन. स्कूल मैगजीन क्या है? ये एक मैगजीन है जिसको स्कूल पब्लिश करता है. आम मैगजीन्स की तरह भी है ये, लेकिन जब स्कूल अपने लिए जो है वो स्कूल की कारकर्दगी दिखाने के लिए, चाहे वो
क्या कहते हैं करिकुलर को करिकुलर एक्टिविटीज़ में कितनी एक्सीलेंस कर रहा है स्कूल, या जो है वो जो है टीचिंग लर्निंग में कितना आगे जा रहे हैं, कौन से वो अच्छे मेथड्स यूज़ कर रहे हैं, और या बच्चों से जो है वो डिफरेंट कंटेंट्स लेके उनसे टॉपिक्स लेके उनको जो है पब्लिश किया जाता है। तो ये स्कूल मैगजीन जो है इट इज़ पब्लिश्ड बाय स्कूल ईयरली और हाफ ईयरली और एनी स्पेशल ओकेजन, या कभी किसी स्पेशल ओकेजन पे जो है वो मैगजीन तैयार की जाती है, या फिर हम ये कहेंगे कि ईयरली या हाफ ईयरली। कुछ स्कूल तो हर साल ये मैगजीन निकाले और कुछ जो है कभी कभी ये स्कूल मैगजीन जो है वो पब्लिश करते हैं। टू हाईलाइट इट्स करिकुलर एंड को करिकुलर अचीवमेंट्स, इट इंक्लूड्स वैरायटी ऑफ कंटेंट्स लाइक शॉर्ट स्टोरीज, बच्चे जो है वो शॉर्ट स्टोरीज लिखेंगे, पोएम्स लिखेंगे, एसेज लिखेंगे, और जनरल इंपॉर्टेंस के टॉपिक्स लिखेंगे, और या करंट टॉपिक्स पे जो है थोड़ा बहुत लिखेंगे, जिससे जो है वो स्टूडेंट्स के टॉपिक्स भी उसमें इंक्लूड होते हैं और टीचर्स के टॉपिक्स भी उसमें इंक्लूड होते हैं। ये जो है स्कूल मैगज़ीन ये हमारे स्कूल की प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करने में भी मददगार साबित होती है। इससे भी जो है बच्चों का जो वो क्रिएटिविटी बढ़ती है, और साथ साथ में वो अगर अपने लहजे में लिखना चाहें और अपने हिसाब से लिखना चाहें, अपनी लैंग्वेज में लिखना चाहें, तो उनकी क्रिएटिविटी बढ़ जाती है, उनके जो थिंकिंग पावर बढ़ जाती है, और वो जो है क्या कहते हैं हर एक टॉपिक के मुतालिक जो है अच्छा सोच सकते हैं और अपने टॉपिक को बेहतर बना सकते हैं। फिर हम थोड़ा सा थर्ड टॉपिक जो हमारा रहेगा इसके साथ में लिटरेरी एक्टिविटीज़ में लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी चूँकि हर स्कूल में होती है, जहाँ भी बिल्डिंग्स अवेलेबल है वहाँ पे लाइब्रेरी होती है, और जहाँ बिल्डिंग्स अवेलेबल ना हो तो वहाँ भी जो है कुछ ना कुछ बुक्स जो है वो रहती हैं। तो लाइब्रेरी के मुतालिक हम ये कहेंगे इट इज़ ए रूम इन ए स्कूल containing collection of books, magazines and periodicals for use or borrowing by the students। चाहे स्टूडेंट्स उनको जो है वो एक साल के लिए, जो गरीब स्टूडेंट्स हैं, अगर बुक्स हमारे पास अवेलेबल है तो बच्चे को हम एक साल के लिए भी दे सकते हैं और वो साल के बाद वापस करेगा। अगर उतनी बुक्स नहीं है तो एक एक हफ्ता, दो दो हफ्ता या कुछ दिनों के लिए बच्चे को जो है वो बुक्स दी जाती है, उनसे वापस ली जाती हैं। तो हम ये कहेंगे कि ये एक किताबों का ख़जाना है। लाइब्रेरी जो है ये किताबों का ख़जाना है स्कूल का। गो की पब्लिक लाइब्रेरीज़ भी होती हैं जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या तहसील लेवल पे जो लाइब्रेरीज़ काम करती हैं वो आम पब्लिक के लिए होती हैं, लेकिन जो स्कूलों की लाइब्रेरीज़ होती हैं वो सिर्फ स्कूल के बच्चों के लिए होती हैं। ये जो लाइब्रेरीज़ हैं इनके लिए एक स्पेशल रूम होता है, चाहे एक हॉल ले लो या हम एक रूम स्पेशल रूम लेते हैं, वहाँ पे सिटिंग कैपेसिटी भी हो सकती है कि बच्चे जो है वहाँ पे बैठ सकते हैं और बैठ के पढ़ सकते हैं। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की किताबें हैं, या तो उनकी जो सिलेबस से रिलेटेड जो है वो बुक्स हैं, मुख्तलिफ़ क्लासेस की बुक्स, या फिर हम कहेंगे जनरल बुक्स भी होती हैं, मैगजीन्स होती हैं और पीरियडिकल्स होते हैं। तो ये किताबें जो हैं वो अलमीराज में अच्छी तरह से सजाई जाती हैं, वहाँ पे जो है सब्जेक्ट के हिसाब से, और साथ साथ में हम ये कहेंगे कि क्लास वाइज जो है वो बुक्स रखी जाती हैं, और जनरल बुक्स को भी वैसे ही सब्जेक्ट के हिसाब से जो है अरेंज किया जाता है। और जब भी बच्चा जो है वो अपने लाइब्रेरी में बुक्स लेने के लिए आए तो ताकि उसको आसानी से जो वो बुक मिल सके और वो उस किताब का इस्तेमाल कर सके, चाहे वो लाइब्रेरी में बैठ के पढ़े या फिर अपने घर जो है, पहले मैंने आपको बता दिया कि बच्चा जो है वो बारो कर सकता है स्कूल से बुक्स और लाइब्रेरी से बुक्स, और उनको जो है वापस करनी होती हैं वो बुक्स टाइम पे। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि लाइब्रेरी में होता कौन है जो इस लाइब्रेरी को मैनेज करता है। तो लाइब्रेरी को मैनेज करने के लिए एक लाइब्रेरियन होता है। हम अगर देखें कि कॉलेजेस में तो एक लाइब्रेरियन होता है, हायर सेकेंडरीज में भी लाइब्रेरियन होता है और हाई स्कूल्स में भी लाइब्रेरियन होता है, और वो लाइब्रेरियन जो है उसको असिस्ट करता है लाइब्रेरी असिस्टेंट। लाइब्रेरी असिस्टेंट जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म का वो अरेंजमेंट्स करता है, बुक्स को कैसे अरेंज करना है, कहाँ पे रखनी है, और लाइब्रेरियन जो है वो नज़र रखता है इन स्टूडेंट्स पे और किस स्टूडेंट को किस तरह से बुक जो है वो देनी है और कब उससे वापस लेनी है। इसके अलावा जो है वो किताबों के अलावा हम ये देखेंगे कि जो डेली न्यूज़पेपर्स या जो हमारे अखबारात हमें पढ़ने के लिए आते हैं वो भी जो है लाइब्रेरी में होते हैं। इसके अलावा जो है मैगजीन्स होते हैं लाइब्रेरी में, या फिर कभी कभी हफ्तावार जो अखबारात आते हैं वो भी हमारे पढ़ने के लिए अवेलेबल होते हैं, और बच्चों को जो है बच्चे इससे जो है फ़ायदा उठा सकते हैं इस लाइब्रेरी से, चाहे वो जहाँ पे भी जो हो, जिस भी स्कूल से वो रिलेटेड हो वहाँ से वो बुक्स लेके उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। और
ये यहाँ तक हमारा आज हमने जो 3 टॉपिक्स देखे इस लिटरेरी एक्टिविटीज़ के, वो था डिबेट, स्कूल मैगजीन और लाइब्रेरी। थोड़ा थोड़ा जो है मैंने आप तक इन चीज़ों के बारे में नॉलेज पहुंचाने की कोशिश की। उम्मीद है कि आप बच्चे जो हैं थोड़ा सा खुद भी पढ़ के इसको जो है और जो है एनरिच करोगे अपने नॉलेज को, अगर इसमें थोड़ी कोई कमी रही होगी। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।